राधा, राधा। हाँ, अरे बाबा इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं इतने गुस्से में क्यों। क्या क्या पट्टी पढ़ाई है पिताजी को? क्या भड़का दिया पिताजी को? सपना सपना सपना, कौन सपना? किसका नाम ले रही थी तुम? किसके बारे में भड़का दिया? मालूम है पिताजी कितने गर्म हो रहे थे मुझ पे। तुम बखूबी जानते होंगे कि सपना कौन है, ठीक है? और देखो। मैंने कोई भड़काया नहीं है। तुम रात को यही नाम ले रहे थे। अपनी बीवी को देखने की जगह तुम सपना 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 नाम ले जा रहे हो। ये सपना, वो सपना सपना। मैं कौन हूँ फिर? अरे राधा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सपना नहीं है मेरी जिंदगी में, और जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अरे शादी तुमसे की है, प्यार तुमसे करता हूं, तो सपना नाम की लड़की का मेरी जिंदगी में आना तो एक कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे नहीं ले जाते हो ना शहर। तुम गलत समझ रही हो राधा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। हम अच्छा, इस बात को गलत समझ रही हूँ तो ये बताइए, आप इतने इतने दिन में मेरे पास आते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो। अरे कितना टाइम तो स्पेंड करता हूँ। अरे मेरा तुमको काम है। रात को याद है तुम खुद दूध पी के ही सो गए थे। तो क्या हो गया? अरे थका हुआ था, दिन भर का 4 घंटे का सफर किया था, अगर सो गया तो सो गया। 3 दिन में मैं क्या क्या खुशी पा सकती हूँ ये बताइए। पिताजी मुझसे ये कहते हैं कि मुझे नाती पोते देखने हैं, क्या दिखा सकती हूँ मैं उनको? तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और राधा देखो, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की ज्यादा इंटरफेयर मत करो। जानता हूं तुम मेरी बीवी हो, लेकिन हर बात जरूरी नहीं होती कि बीवी को बताई जाए। मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे समय नहीं मिलता, जितना समय मिलता है तुम्हारे साथ व्यतीत करने के लिए मैं आता हूं, और हर महीने आता हूं। इसीलिए आता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे कभी अलग ना हो, उसे ये ना लगे कि मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखता। इंटरफेयर की तो बात ये है, खैर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हक है, और इस बार मैं भी साथ में चलूंगी तुम्हारे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कितना कमाते हो तुम? कितना कमाते हो मुझे बताइए तो सही। देखो, मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। बस मैंने कह दिया कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। बस यही बात हर बार कहते हो तुम, नहीं जा सकती नहीं जा सकती। ऐसा क्या है वहां पे? मैं एक तुम्हारी बीवी हूं, कोई गली की वो नहीं हूं। कुल मिला के बात राधा ये है, प्लीज बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। और जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं तुम्हें यहां से ले जाकर अपने साथ रख सकूं। कब? कब? सही टाइम पर, बट अभी नहीं। और हाँ, पिताजी को भड़काना बंद करो। मैं कोई नहीं भड़का रही। तुम सोते में ही जब सपना सपना बड़बड़ा रहे हो तो किसको पता नहीं चलेगा कि तुम सपना को छोड़ के आए हो वहां। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे यहाँ 3 दिन आना पसंद ही नहीं आया। ऐसा है, अगर यही लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ या तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं तुम्हें लेके जा नहीं सकता, और उसके बावजूद भी तुम मुझ पर ब्लेम पर ब्लेम, परेशान पे परेशान मुझे किए जा रहे हो। अरे मेरी भी तो कुछ मजबूरी है, मैं नहीं ले जा सकता वहां, कहां रखूंगा तुम्हें? अच्छा, मत लेके जाओ, पर मुझे ये तो बता दो सच सच, मेरी कसम खा के, तुम्हारी जिंदगी में कोई सपना नाम की लड़की नहीं है? देखो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और कसम वसम की बात दूर रही। मुझे कसम खाने का कोई शौक नहीं है। जब मैं सही हूं तो सही हूं। बात रही, तुम सही नहीं हो, इसीलिए मेरी आंखों में आंखें लड़ा के बात नहीं कर सकते। अरे कितना आंखों में आंखें मिलाऊं, कितना भरोसा जताऊं? अरे क्या नहीं करता मैं तुम्हारे लिए इस घर में आता हूं। सारी चीजें सेटलमेंट कर रखा है। जो फैसिलिटीज नहीं थी वो इस घर में फैसिलिटीज ला के रखी है। ये फैसिलिटी से ही नहीं होता है, ठीक है, आदमी का साथ भी चाहिए होता है। अरे तो बाबा, साथ है हूं तो सही, अब क्या पूरे हर टाइम तुम्हारे अंदर ही घुसा रहूं? कम से कम 1 हफ्ता तो आइए, कम से कम मेरे पास 1 हफ्ता तो रुक के जाना ही चाहिए ना। देखो, कुल मिलाकर बात यह है राधा, बस। और वैसे भी आज मेरी ट्रेन है, मुझे आज निकलना है। बस मैं बस यही बताने। हाँ, आज। तुमने कब ट्रेन का वो टिकट बुक करा दिया? तुम तो कल जाने वाले थे। जाने वाला कल था, लेकिन कुछ मजबूरी है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए मुझे आज निकलना होगा, और आज शाम को मैं निकल के जा रहा हूँ। बस कुल मिला के बात यह है, और इसके बावजूद अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। अरे तू कहाँ जा रहा है बैग वैग लेके? वो पिताजी,
मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता नहीं पाया। वो ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गई थी तो मुझे आज निकलना पड़ रहा है। अर्जेंट? हाँ। अच्छा ना, ऐसे ऐसे क्या काम पड़ गया जो तुझे अचानक जाना पड़ा? तू तो वैसे कल जाने वाला था ना? नहीं, बॉस की कॉल आ गई थी तो मैंने रात को ट्रेन की टिकट बुक भी कर ली और तत्काल में सुबह ही टिकट निकलवा ली, तो मैं अब निकल रहा हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ फिर। हाँ ठीक है पिताजी। सुन, अर्जेंट कहते हैं ना उसको, अर्जेंट जी। कॉल आई थी तेरी, वो कुछ नहीं, तू मुझसे झूठ बोल रहा है कि तू बहू से लड़के आ रहा है। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि तू कुछ ना कुछ घर पे झगड़ा करके आया है, इसीलिए आया। नहीं तो तू आज मुझसे बात हुई थी तो कह सकता था कि बाबूजी मुझे जाना है। हाँ, लड़के आया हूँ, लड़के नहीं आया हूँ, उससे बात ये करके आया हूँ कि अगर कोई बात हो भी गई थी तो मैं किसके लिए आता हूँ यहाँ पर? अपने बच्चों के लिए आता हूँ। आपको भी अच्छी तरह पता है कि अपना पूरा काम छोड़ के 3-4 दिन का टाइम निकाल के उसी के लिए आता हूँ। उसके बावजूद भी वो आपको भड़का रही है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है पिताजी? नहीं बेटे, वो मुझे भड़का नहीं रही है, उसने कुछ देखा है, उसके दिल में कुछ चुभन हुई है, इसीलिए उसने मुझसे कहा है। तो बेटे, कोई औरत नहीं चाहती है कि उसका मर्द कहीं और जगह जाए। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी और के पास क्यों जाने लगा जब आपने मेरे लिए इतनी सुंदर, सुशील और मेरे साथ इतनी अच्छी लड़की की शादी करवाई है, तो मुझे राधा के अलावा किसी और की जरूरत क्यों होने लगी? बेटे, पहले जब तू आता था ना तो मुझे भी लगता था कि हाँ, मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, बहू से मिलने आया है। मगर अब की बार जब तू आया है तो ऐसा नहीं लगा कि जैसे मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, ऐसा लगा कि जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने आया है मेरे साथ। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा हाइपर है, आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके राधा ने दिमाग में ऐसी बात डाल दी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा आपसे अलग होने लगा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे आप ही के लिए तो आता हूँ। पिताजी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इस बार का मौका दीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। और देखिए, मैं एक साथ ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। अब की बार आऊँगा तो मैं सब कुछ छोड़ कर आऊँगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगा, ये मेरा वादा रहा। खैर, आप परेशान मत होइए, मैं चलता हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने मन की करते हैं, जैसे कि माँ बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सुना ही नहीं इसने, इतना समझाया, इतना कुछ कहा, मगर इसकी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की बात नहीं सुनते। बहू, ओ बहू, बहू क्यों नहीं आ रही बाहर? अंदर ही चलता हूँ, देख। अरे बहू, बहू कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं मैं, क्या हुआ? तबीयत वबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुला के लाऊं? बहू, बहू, तू रो क्यों रही है बहू? कोई बात है तो मुझे बता। अरे पगली, उसने कुछ कहा तेरे से? कुछ नहीं कहा पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ बस। घर जाना चाहती हूँ? जी पिताजी। बेटा, घर की तुझे याद ही नहीं आती थी क्योंकि तू हमारे पास रहती है। आज अचानक तूने अपने घर की याद कैसे आ गई बेटा? मम्मी का कॉल आया था, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। बेटे, तू इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है तो हम जानते हैं कि तेरी मम्मी का कॉल नहीं, मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ तो जय ने तुझसे कहा है। मगर देख, सुन बेटा, वो बचपन से ही ऐसा है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा। अब देख, मैं उसे समझाने की बात करता हूँ, वो मेरे पे चिल्लाता है, तो क्या मैं उस बात का बुरा मानूंगा? नहीं, मुझे मालूम है ना उसकी आदत कैसी है।
पिताजी आपको नहीं पता है मैं अकेले कैसे रहती हूँ यहाँ पे। बेटे आपको तो पता होना ही चाहिए ना क्यों इतने दिन के लिए चले जाते हैं, मैं कैसे कैसे रहती हूँ उनके बिना यहाँ पे। मेरा मन नहीं लगता है। अब की बार आए भी तो एक ही रात में रुक के यहाँ से चले गए और मुझसे झगड़ा करके गए हैं, और वो भी सपना नाम ही तो लिया था मैंने, कुछ अरे पगली तू देखा उन थोड़ी बातों है। को छोड़, वो तो एक सपना था। कोई सपना देखता है ऐसे कहने लग जाते हैं। देख तुझे उसकी आदत तो मालूम है। हमारा जय ऐसा नहीं है कि वो किसी और से हो। वो तुझसे पगली बहुत प्यार करता है। जब भी आता है मेरे से पहले बात करता है कि वो क्या कर रही है। मैं अचानक उसको सरप्राइज दूंगा जाकर। बेटा तू सोच। पिताजी आपकी हर बात से जायज़ हूँ, पर इस बार तो उन्होंने कुछ अनोखा ही दिखाया है मुझे, जिससे कि मुझे तो नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। बेटे जैसे कि उन्होंने सपना डार्लिंग बोला। ये डार्लिंग शब्द आप जानते हो किसी वाइफ के लिए या कोई गर्लफ्रेंड होती है उसके लिए बोला जाता है ये शब्द। देख बेटा बात ऐसी हो जाती है कि जब ऑफिस में सब बैठे होते हैं, यारी दोस्ती होती है, कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं ऑफिस में, तो कोई किसी ने अपनी कहानी सुनाई होगी कि सपना नाम की लड़की मेरी ये है वो है, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके चक्कर में उसके सपनों में आया होगा कि मेरा दोस्त की सेटिंग है वो, या वो है प्यार करता हूँ, ये फलानी वलानी बात। तो इस चक्कर में बेटे सपनों में आ गया होगा। तो तू ये इन बातों को निकाल पागल। तू मेरी बच्ची कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है कि मैं तो पूरे गांव में तेरे ऊपर चर्चा करता डोलता हूँ कि मेरी जैसी बहू किसी की नहीं है इस गांव में। तो पगली तू चिंता मत कर। अब उसको अब की बार इस बेत से मार लगा लगा के और अब की बार यही रखूंगा उसे। ठीक है? ठीक। अब तो खुश। चल अब तू मुझे चाय पिला, गर्मा गर्म मत रखवा ली। सपना जय तुम? हाँ। अरे तुम तो कल आने वाले थे। वो कुछ बात थी इसीलिए मैं जल्दी आ गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कोई थोड़ा थका हुआ हूँ सफ़र में से, इसीलिए तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि टेंशन में। नहीं, सफर में से तो तुम हर बार आते हो, लेकिन आज तो कुछ अलग ही लग रहे हो। अरे बाबा कुछ नहीं है ऐसा, और तुम ज़्यादा परेशान मत हो। वैसे तुम ये बताओ, मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मायूस हो गई। मायूस मत हो, और अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाओ। चलो ठीक है आओ।